अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम अनासिर की दौरी जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात दहम में हिस्सा अव्वल पार्ट 1, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सतारा। अजीज तलबा और तालिबात, आइए अब हम अनासिर की दौरी जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़रा याद कीजिए, मादे की किस्में कौन सी हैं, अनासिर की किस्में कौन सी हैं, मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को हम क्या कहते हैं, अनासिर और मुरक्कबात के सालिमात में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ठोस, माया और गैस ये मादे की 3 हालतें होती हैं, जबकि प्लाज्मा ये मादे की चौथी हालत बताई गई है। अनासिर की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे धात, अधात और धातनुमा। मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को हम जौहर कहते हैं। उनसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। उनसर को हम किसी भी तबई या कीमियाई अमल के ज़रिए मज़ीद सादा अशिया में तकसीम नहीं कर सकते, मसलन सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन वगैरह। जबकि मुरक्कबात ये 2 या 2 से ज़ायद अनासिर के किसी भी ख़ास तनासुब में कीमियाई मिलाप से बनते हैं, और मुरक्कबात को हम कीमियाई अमल के ज़रिए या तबई अमल के ज़रिए सादा अज्जा में तकसीम कर सकते हैं, मसलन नमक, शक्कर, पानी। अगर गंदा पानी हो तो हम उसे तकतीर के ज़रिए आसानी के साथ साफ़ पानी में तब्दील कर सकते हैं। इन सब की मालूमात आपने पिछली जमातों में पढ़ी हुई है। अनासिर की जमात बंदी। आप तमाम जानते हैं कि मादा अनासिर, मुरक्कबात और आमीज़े की सूरत में पाया जाता है। जब अनासिर की दरियाफ्त हुई तो साइंसदानों ने उनकी जमात बंदी के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। फिल वक्त हमें 118 अनासिर की दरियाफ्त की मालूमात हासिल हुई है, लेकिन 18वीं सदी के आखिर तक सिर्फ 30 अनासिर का इल्म था। वक्त के साथ साथ मज़ीद अनासिर की दरियाफ्त होती रही। इतने ज़्यादा अनासिर का मुताला आसान हो जाए, इसलिए साइंसदानों ने अनासिर से मुताल्लिक मालूमात और खुसूसियात की बिना पर शुरुआत में उन्हें धात और अधात की बिना पर 2 हिस्सों में तकसीम किया। चंद अनासिर जो धात और अधात दोनों की खुसूसियत को जाहिर करते थे, उन्हें धातनुमा नाम दिया। अनासिर और उनकी खुसूसियात में यकसानियत या मखसूस तरतीब देने के लिए अलग अलग साइंसदानों ने जमात बंदी के तरीकों की कोशिशों में लगे रहे। दोबेराइनर के तस्लियस। 1817 सन ईस्वी में एक जर्मन साइंसदान जिसका नाम जोहान उल्फकिंग दोबेराइनर था, उसने साबित किया कि अनासिर की खुसूसियात और उनके जौहरी वज़न में गहरा ताल्लुक़ होता है। उसने यकसां कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए, जिन्हें उसने तस्लियस कहा। एक तस्लियस में 3 अनासिर और उनकी जौहरी कुमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर बताया कि दरमियानी उनसर की जौहरी कुमियत दिगर 2 अनासिर के जौहरी कुमियत का तकरीबन औसत होती है। चलिए इसी दोबेराइनर के बताए हुए कुलिये पर मबनी चंद मिसालें हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर शुमार तस्लियस नंबर 1। अब यहाँ पर तस्लियस में जो है 3 अनासिर का एक ग्रोह, मिसाल के तौर पर लिथियम
सोडियम और पोटेशियम, तीन अनासिर के इस गिरोह को उसने तस्लीस कहा। इसमें पहला उनसर जिसकी जोहरी कुमियत, पहला उनसर है लिथियम जिसकी जोहरी कुमियत 6.9 है। इसके बाद दूसरा उनसर और उसकी जोहरी कुमियत, तो दूसरा उनसर यहाँ पर सोडियम है जिसकी जोहरी कुमियत 23 है, और तीसरा उनसर पोटाशियम है जिसकी जोहरी कुमियत 39.1 है। तो दरमियानी उनसर की जो जोहरी कुमियत बाकी दो अनासिर के जोहरी कुमियत के औसत के बराबर होती है, तो हमें यहाँ पे औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर ए जमा सी यानी ए लिथियम और सी यानी आखिर पोटेशियम, इनको दो से तकसीम अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें दरमियानी उनसर सोडियम की जोहरी कुमियत हमें हासिल होती है। तो लिथियम ए 6.9 जमा पोटाशियम 39.1 बटे 2 अगर हम करते हैं और इनको तकसीम करने के बाद जो जवाब आता है वो 23 आता है। यानी दरमियानी उनसर का जो जोहरी कुमियत है वो बाकी दो अनासिर के जोहरी कुमियत के औसत के बराबर होती है। यहाँ पर ये दोबेराइनर के इस कुलिये पर जो है ये बात साबित होती है। आइए हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं। कैल्शियम, स्ट्रैंशियम और बेरियम। कैल्शियम पहला उनसर जिसकी जोहरी कुमियत 40.1, स्ट्रैंशियम दूसरा उनसर जिसकी जोहरी कुमियत 87.6 और बेरियम जिसकी जोहरी कुमियत 137.3 ये तीसरा उनसर है। अगर हमें औसत निकालना है कैल्शियम और बेरियम की, तो दरमियानी उनसर जो है तुम्हारा स्ट्रैंशियम है, और कैल्शियम की जोहरी कुमियत 40.1 जमा बेरियम 137.3 बटे 2 अगर हम करते हैं, तो इनको तकसीम करने के बाद जो जवाब आता है वो 88.7 यानी लगभग दरमियानी उनसर के नज़दीक आता है, औसत के तकरीबन बराबर होता है। तो मालूम शुदा अनासिर में से दोबेराइनर ने सिर्फ चंद ही तस्लीस की शनाख्त कर सका, लेकिन उस वक्त तमाम मालूम शुदा अनासिर की जमातबंदी इस तस्लीस के ज़रिए नहीं हो पाई। इसलिए तस्लीस का ये तरीका फ़ायदामंद साबित नहीं हुआ। बाकी के तस्लीस के लिए आप अपनी दरसी किताब की मदद ले सकते हैं। न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया। दोबेराइनर की तस्लीस के नाकामी के बाद एक बरतानवी साइंसदान जिसका नाम जॉन न्यूलैंड था, उसने अनासिर की जमातबंदी एक अलग तरीके से की। उसने उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर को उनकी कुमियतों के सऊदी तरतीब यानी आड़ी तरतीब में रखकर उसने मालूम किया कि हर 8वें उनसर की कीमियाई खुसूसियत पहले उनसर की खुसूसियत से मुशाबा होती है। आइए इस पर मबनी अनासिर की एक जदोल पर हम गौर करते हैं। 8वें और पहले उनसर के खवास में यकसानियत को उसने मुसम्मन नाम दिया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी मौसीकी के सुर यानी सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर होते हैं। इनमें सा से शुरू होकर नी तक और फिर दोबारा सा सुर आता है, यानी 7 सुर मुकम्मल होने के बाद दोबारा सा आता है। इसी तरह मगरबी मौसीकी की अगर हम बात करते हैं तो डू, री, मी, फा, सो, ला, टी, ये 7 सुर हैं और 8वें मकाम पर दोबारा डू आता है। तो इन 8 सुरों की वजह से न्यूलैंड ने उन्हें मुसम्मन कहा है, जिसमें 8वां और पहले उनसर का सुर यानी राग एक जैसा होता है। अब अगर हम
अनासिर की बात करते हैं तो जदोल की शुरुआत सबसे पहले हल्के उनसर हाइड्रोजन से हुई है और इंतहा थोरियम पर हुई है। बाकी दिगर अनासिर इस तरह से हैं: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिटानियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल को उसने एक साथ एक ही खाने में रखा है। कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोनियम, सीरियम और लैंथनम को दोबारा एक ही खाने में रखा है। और आखिरी उनसर जिरकोनियम। जदोल की शुरुआत सबसे हल्के उनसर हाइड्रोजन से हुई है। अगर हम सोडियम और लिथियम की बात करते हैं तो सोडियम लिथियम से 8वें उनसर पर 8वें नंबर पर वाक़ा है, जो कि उसका सुर एक जैसा आता है और उनकी खुसूसियत एक जैसी है। इसी तरह मैग्नीशियम और बेरिलियम, इनकी भी खुसूसियत मुशाबा है, यानी इनका भी सुर एक जैसा आता है, जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम। इसी तरह क्लोरीन और फ्लोरीन, ये भी मुशाबा हैं, जिसमें उनके राग एक जैसे आते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, जो कि 8वें और पहले उनसर के बराबर होते हैं। हालांकि न्यूलैंड के मुसम्मन के कुलिये में भी बहुत सी खामियां पाई गई। मालूम शुदा 56 अनासिर में से न्यूलैंड ने सिर्फ कैल्शियम तक के अनासिर को तरतीब दे सका। कैल्शियम के बाद का हर 8वां उनसर पहले उनसर के मुशाबा खवास नहीं रखता। उसने एक ही खाने में दो दो अनासिर को भी रखे। नए दरियाफ्त होने वाले अनासिर को उस जदोल में शामिल नहीं किया। इन सब बातों की वजह से ये तरीका भी फायदेमंद साबित नहीं हो सका।